अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब देर हो चुकी है, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से लगभग 150 दिन का समय बचा है। इस 150 दिन के समय में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाना है और सर टेस्ट में जो गलतियां होंगी उनको सुधारना भी है। तो क्या ये सब कुछ बचे हुए 150 दिन में संभव है? तो मेरा आंसर है यस, संभव है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। सर किस कंडीशन के साथ? यदि अब भी आप समय यदि बर्बाद कर रहे हैं, सर इस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर पढ़ूं, कितने लेक्चर छोड़ूं, पीवाईक्यूज कब सॉल्व करूं, टेस्ट कब लगाऊं, यदि इन सब में लगे रहोगे, इन सब की प्लानिंग में लगे रहोगे, तो 150 दिन का समय ये कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन इस 150 दिन के बचे हुए समय में यदि स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक प्लान तरीके से तैयारी कर ली जाए, तो अभी भी 2027 में आप टॉप रैंक फोड़ सकते हो। सर क्या किसी ने टॉप रैंक फोड़ी है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट के 5 महीने के अंदर गेट में बहुत शानदार रैंक अचीव की है। अब यदि उन बच्चों ने अचीव की है तो आप भी रैंक अचीव कर सकते हो। 2024 का AIR 10 उसने सिर्फ 4 महीने प्रिपरेशन की और शानदार रैंक अचीव की। गेट डेटा साइंस के अंदर भी अंडर 100 वो रैंक लेकर आया। तो इसका मतलब पॉसिबल है। इंग्लिश में कोट है दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। तो यदि किसी ने 5 महीने में गेट में रैंक लेकर आ चुका है तो उसने प्रूफ कर दिया है कि बाकी स्टूडेंट भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्लान, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में आपको एक प्लानिंग आपको बताने वाला हूं और प्लानिंग को भी फेसेस में डिवाइड किया हुआ है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कैसे आप 3 फेज में बचे हुए समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं, एक सैंपल शेड्यूल भी देने वाला हूं। उस सैंपल शेड्यूल को यदि आप फॉलो करेंगे तो गेट 2027 में आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। यानी जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी गेट में रैंक लाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हो बचे हुए 150 दिन में। तो यदि आप आज से भी अपना 100% देना चाहते हो इस 150 दिन में, तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर मैं 100% देना चाहता हूं। क्या मेरी रैंक आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, मैं प्लान बताने वाला हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है अंकित डोयला, ठीक है। आप सब लोग मुझे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में 150 दिन की पूरी प्लानिंग आपको बताने वाला हूं और मजा आ जाए तो लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना। तो सीधा चलते हैं, हमारे पास 150 दिन का क्या प्लान होना चाहिए सर? लास्ट 150 दिन का क्या प्लान होना चाहिए आपके हिसाब से? व्हाई दिस 150 डेज मैटर? जो 150 दिन है वो क्यों मैटर करते हैं? क्या 150 दिन में कैसे रैंक आ सकती है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नॉट जस्ट नॉलेज, गेट टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट प्लस रिवीजन प्लस एक्यूरेसी, नॉट जस्ट व्हाट यू नो। ऐसा नहीं है कि गेट भाई साहब खाली नॉलेज चेक कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट भी चेक कर रहा है। आता तो है, लेकिन गिवन टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पढ़ लिया, याद है या नहीं है। नॉलेज के साथ साथ आपको गिवन टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। परफेक्ट टाइमलाइन 150 दिन, 5 महीने बचे हुए, एनफ फॉर कंप्लीटिंग सिलेबस प्लस 2 सॉलिड रिवीजन। यस, अभी 150 दिन जो बचे हुए हैं ये एनफ है कंप्लीट सिलेबस के लिए और रिवीजन के लिए, ठीक है। सर कंप्लीट सिलेबस किस तरीके से किया जाएगा उस पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा, कैसे आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने, क्या राइट स्ट्रेटेजी होने वाली वही मैं आपको बताने वाला हूं। 3 फेज की बात करेंगे। फेज 1 कवरेज एंड फाउंडेशन, पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, फाउंडेशन अपना बनाना है। दूसरा फेज हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेंथिंग एंड फर्स्ट रिवीजन, यानी अब थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथ करना, यानी कॉन्सेप्ट को बेहतर से सीखना है और यहां पे हमारे पास रिवीजन करना है। और तीसरा फेज होता है मेरे पास फाइनल लैप यानी मॉक टेस्ट। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 3 ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो भैया 3 चीजों की रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे पास होता है नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है,
भैया नॉलेज गेन करना। दूसरा स्टेप मेरे पास क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट। अब नॉलेज तो है लेकिन उसको मैनेज भी तो करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है भैया, शॉर्ट नोट्स बनाना है जिससे कि वो नॉलेज जो मैंने सीखी है वो मैनेज रहे, बार बार मैं उसको रिवाइज कर सकूं, मैंने लिख लिया है तो रिवाइज कर सकूं। तीसरा फेस होता है नॉलेज एग्जीक्यूशन। नॉलेज एग्जीक्यूशन क्या है कि भाई क्वेश्चंस के थ्रू मैं उसको एग्जीक्यूट करूं, यानी टेस्ट सीरीज के थ्रू मैं उसको एग्जीक्यूट करूं। तो तीन फेसेस को हम समझते हैं, वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। इस 150 दिन के जो बचा हुआ समय है, उस 150 दिन के बचे हुए समय को कैसे आप क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। तो पहले मेरे पास फेस 1 है कवरेज एंड फाउंडेशन, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये हमारे पास डे 1 to 90 यानी फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने में आपको क्या करना है, यहां पे 70 to 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना है, 70 से 80% सिलेबस। क्या सर कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको भाई साहब यहां पे सब कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब कुछ यदि आप पढ़ने के लिए जाओगे तो टाइम लग जाएगा। मुझे वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल सवाल पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ूंगा, ठीक है, जिससे कि मैं हर सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए 70 to 80% स्कोर कर सकते हो। तो 70 to 80% स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेना है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। फोकस ऑन पीवाईक्यू प्लस स्टैंडर्ड नोट्स, ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यू साथ के साथ सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ लेते हैं लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, कितना भी पढ़ लिया कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है वो, ठीक है। इसलिए मैं अपनी क्लास में, आपने देखा हो, चाहे यूट्यूब की क्लास हो चाहे पेड की क्लास हो, सारे पीवाईक्यू, जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है उसके सारे पीवाईक्यूज कराता हूं। प्रीवियस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। गेट के एग्जाम में मैं आपको बताता हूं, हर साल क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते लेकिन लॉजिक रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो यदि पीवाईक्यूज आपने 30 साल के कर लिए तो मैं आपको बता रहा हूं आप आराम से 60 to 70% स्कोर कर सकते हो। गेट 2027 में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत छोड़ना, कुछ भी छोड़ दो पीवाईक्यूज मत छोड़ना। कोई टॉपिक छोड़ के भी जा रहे हो उसका पीवाईक्यू जरूर कर लो, पैटर्न जरूर समझ लो यार कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है, कुछ एक लिमिटेड पैटर्न है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ गया ना तो गेट के एग्जाम में आप बाजी मार लोगे। टाइम डिवीजन 70% कॉन्सेप्ट प्लस 30% प्रैक्टिस। क्या करना है, 10 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज से ये बात ध्यान रखो, 10 घंटे में 7 घंटे कंटेंट पढ़ो, 3 घंटे का समय दो भैया किस पे, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे या हमारे पास क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पे। अवॉइड, ठीक है, परफेक्ट, भैया परफेक्ट वाला आप सिस्टम अवॉइड कर दो, ठीक है। अब आपको स्मार्ट काम करना है, ये नहीं कि मैं सब कुछ करूंगा, भाई सब कुछ करने का समय नहीं, उतना करूंगा जितना गेट के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है और जो मेरी रैंक आ जाए उतना पढ़ूंगा सिर्फ मैं। 91 से 120 दिन की बात की जाए, स्टार्ट स्ट्रक्चर्ड रिवीजन, जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करूंगा और जो सिलेबस मेरा बच गया था उसको साथ के साथ पढ़ूंगा। तो पहले क्या था, पहले मैं 10 घंटे दे रहा था तो 7 घंटे सब्जेक्ट के लिए दे रहा था और 3 घंटे प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए दे रहा था। अब मैं यहां से क्या करूंगा, 5 घंटे अपनी नए कॉन्सेप्ट के लिए दूंगा और 5 घंटे जो पढ़ चुका है उसका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूंगा। तो अब आपको 10 घंटे का जो समय है वो 5-5 घंटे में डिवाइड कर लेना है। पहले हमारे पास 7 और 3 में था, अब क्या करना है, 5-5 में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। क्रिएट योर एरर बुक, वहां पे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस में आपको जो मिस्टेक हो रही है वहां पे एक एरर बुक बना लो कि जो गलती मुझसे हुई है क्वेश्चन में सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्व टॉपिक वाइज प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए थे उनके रिवीजन के बाद क्या करोगे, उनका रिवीजन करोगे, जैसे ही रिवीजन करोगे टॉपिक वाइज टेस्ट ले लोगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो सब्जेक्ट हो चुका था उसको एक दिन में रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, ठीक है। 4 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। तो अभी आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट दे देना है। वीकली फॉर्मूला सीट रिवीजन, ठीक है, फॉर्मूलेस को एक सीट में लिख लो सारे और उसको रिवाइज कर लो वीकली, जिससे कि फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके दिमाग से उड़ ना जाए, क्योंकि बार बार आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाना चाहिए जिससे फॉर्मूले को आप यूज करोगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, ठीक है। लास्ट की बात की जाए, फाइनल क्या है, 121 से 150, लास्ट के महीने में आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने। फुल लेंथ मॉक टेस्ट डरना नहीं है, यदि आपके 1-2 सब्जेक्ट बच भी गए ना कोई दिक्कत नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। बिकॉज मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है कि 3 घंटे में कैसे 65 क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, मिस्टेक सिखाता है, प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। तो भैया सिलेबस
कुछ बच भी गया फिर भी मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, गेट के एग्जाम में सीधा चले जाते हैं। मॉक टेस्ट नहीं लगाया और गेट के एग्जाम में चले गए, कभी भी रैंक नहीं आ सकती। भैया रैंक तभी आएगी जब मॉक टेस्ट आप लगा के जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, भाई एक सिंपल सी बात बताओ, एक छोटा बच्चा, ठीक है, भी हर एक बात जानता है, ठीक है, तो आप कैसे नहीं जाने भाई। एक सिंपल सी बात बताओ, 10वीं क्लास के बाद जो किसी भी फोर्स में भी जा रहा है उसको पता है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, तो वहां पे क्या है, 1600 मीटर रनिंग है, ठीक है, 4 मिनट का समय है, 4.5 मिनट का समय है, तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करता है, 1600 मीटर रनिंग की प्रिपरेशन करता है 4.5 मिनट में। तो गेट का एग्जाम 3 घंटे का है, तो गेट के एग्जाम को 3 घंटे में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसा कि एग्जाम है। आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो और सीधे एग्जाम में जा रहे हो, भाई नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस वैसे ही करनी है जैसे कि एग्जाम में, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डीप एनालिसिस ऑफ मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हो रही है उनका डीप एनालिसिस करो। गलती क्या हो रही, गलती करना बुरी बात नहीं है, जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना सीखोगे। जब इंसान गलती करता है तो सीखता है, तो गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन सेम गलती बार बार करना बहुत गलत बात है। सेम मिस्टेक को आप बार बार कर रहे हो। यदि मान लो आप किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको गलत लगा रहे हो, पहली बार गलत लगाया, दूसरी बार भी आपके सामने क्वेश्चन आया कुछ दिन के बाद, उसमें भी गलत लगा दिया, तीसरी बार भी गलत लगा दिया, वो नहीं चलेगा। पहली बार आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया तो उसको लिख लेना कि इसका सही फॉर्मूला ये था, अगली बार सेम क्वेश्चन आए तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन बार बार सेम गलती करना गलत बात है। 1000 मिस्टेक हो आपसे, 1000 नई बातें सीखोगे आप। जब 1000 मिस्टेक होंगी तो 1000 नई चीजें सीखोगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा गलती होंगी उतना बेहतर है। कभी भी मॉक टेस्ट जो हम लगाते हैं तो उसमें मार्क्स मत देखिए, मॉक टेस्ट हमेशा इस नजरिए से देखिए कि कितनी मिस्टेक मेरी यहां पे हो रही है और इन मिस्टेक्स को मुझे गेट के एग्जाम में नहीं करना है। ये बात यदि आपने याद रख ली तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ओनली, लास्ट में क्या है, शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आपको करना जरूरी है। फुल नोट्स से रिवीजन नहीं कर पाओगे लास्ट के मंथ में, 10 से 15-20 पेज का आपका एक नोट्स होना चाहिए जिससे कि आप 1 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओ। यदि शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप लिंक्डइन पर मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, जो भी मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इनके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे मैसेज करेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी अंडर प्रेशर, स्पीड प्लस एक्यूरेसी कि भाई 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, एक्यूरेसी पे भी काम करना पड़ेगा, गलती नहीं करनी, ठीक है, स्पीड भी बढ़ानी है और मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये सब क्या सिखाता है, ये सब मॉक टेस्ट ही तो सिखाता है भाई साहब। पहला आपका काम क्या है, पहला काम है सवाल सही सॉल्व हो जाए, फिर बात है कि यार कम टाइम में सही सॉल्व हो जाए, फिर गिवन टाइम में सही सॉल्व हो जाए जो समय दिया हुआ है। जब आप 1600 मीटर रेस के लिए जाओगे तो पहला मेन मोटिव आपका क्या होगा, यार किसी तरीके से मैं 1600 मीटर लगातार बिना रुके दौड़ पाऊं। फिर क्या होगा यार, 7 मिनट में दौड़ पाऊं, फिर टाइम घटाओगे 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट। तो भैया पहले दौड़ना इंपॉर्टेंट है, पहले सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। टाइम घट जाता है, टाइम किससे घटता है, प्रैक्टिस से घटता है, ठीक है। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, टाइम आपका घटता रहेगा। किसी भी सवाल को पहली बार आपने देखा, उसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगे, आप सेम सवाल को 4 बार सॉल्व कर लीजिए, आप अगले 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इट्स प्रैक्टिस डिपेंड करता है, पहली बार में टाइम लग सकता है, लेकिन सिमिलर सेम सवाल को चौथी बार सॉल्व करोगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और उसी टाइप का सवाल गेट के एग्जाम में पूछा गया तो आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है प्रैक्टिस का नजरिया। ये मेरे पास सैंपल स्टडी शेड्यूल है जो आप देख पा रहे हैं। यहां सीडीएस एल्गो की बात कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 नंबर का गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई इसके लिए क्या कर सकते हो आप, मैंने 18 अगस्त से आपको 8 सितंबर तक का 22 दिन का समय दिया है। 22 दिन का समय का मतलब है यदि आप 10 घंटे देते हैं, 8 से 10 घंटे, 10 घंटे का शेड्यूल मैंने आपको बताया, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भैया भूल जाओ, क्योंकि 5 महीने में गेट में रैंक आप चाह रहे हो, वो भी टॉप रैंक, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 5 महीने में टॉप मारना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 घंटे यदि आप देते हैं तो 22 दिन में करीब 220 घंटा होता है। 220 घंटा मैं आपको बताऊं, आप पंकज सर की सीडीएस एल्गो पेड क्लास में जाएंगे, 220 घंटे से पहले ही सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए, तो आप इसको आप आसानी से खत्म कर सकते हो, फुल कोर्स से पढ़ सकते हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के लिए 12 दिन गए हैं हमारे पास, 120 घंटे में दिया है, 120 घंटे में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए मेरे पास 7 दिन, ठीक है, 7 दिन में खत्म कर सकते हो। 10 घंटे पढ़ोगे 70 डेज, 70 आवर्स से ज्यादा का नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिजिटल लॉजिक की बात की जाए, मैंने यहां पे 6 दिन दिया है, 60 घंटे डिजिटल लॉजिक के लिए, 60 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है। सीओए की बात की जाए तो मैंने क्या दिया है, 7 दिन दिया, 70 घंटे मोर देन एनफ है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए 100 घंटे दिया है भाई साहब, 100 घंटे मोर देन एनफ है।
ठीक है, 100 घंटे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 150 घंटे में तो हमने अपने 140 आवर्स का हमारा पेड का कोर्स है, पेड का कोर्स जो कंप्लीट कराया है वो 140 घंटे में, उस 140 घंटे में 30 साल के भी सारे पीवाईक्यू हैं। तो आप उस कोर्स को पढ़ लोगे ना पेड से, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे पूरे। तो 140 घंटे में तो लास्ट के 30 साल के पीवाईक्यूज प्लस पूरा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। डीबीएमएस 70 घंटे, टीओसी प्लस सीडी मेरे पास बात की जाए 140 घंटे, 140 घंटे मोर देन सफिशिएंट है टीओसी सीडी के लिए। तो इतना समय यह है कि ये सब्जेक्ट यदि आप पेड कोर्स से फुल कोर्स से ही पढ़ने जाओगे ना, सब कुछ पढ़ोगे, तब भी आपका सिलेबस पता है कब खत्म हो रहा है दोस्त? यहां पे शेड्यूल देख लो, ये शेड्यूल कब हो रहा है? 10/11/2026, 10 नवंबर को खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको? 10 नवंबर को खत्म हो जाएगा भाई साहब। 10 नवंबर को, नवंबर के एंड तक भी खत्म कर लो ना, तब भी कोई बुराई नहीं है। तो नवंबर के एंड तक भी खत्म कर लो, तो नवंबर के एंड तक भी, यानी यहां से आपका 10 नवंबर को खत्म हो रहा है ना, आप इसको 30 नवंबर तक खत्म कीजिए। 20 दिन और एक्स्ट्रा में दे रहा हूं, नवंबर तक खत्म कर सकते हो बहुत प्यार के साथ। लेकिन 5 महीने में तभी रैंक आ सकती है यदि 10 घंटे डेली देने के लिए तैयार हो, तभी। तो 10 घंटे डेली दो, थोड़ा सा यहां पे ऊपर नीचे होता है, तब भी आप नवंबर के एंड तक। ये सैंपल शेड्यूल मैंने ऐसे ही नहीं दिया है, मजाक में नहीं दिया है, ये बनाया है पूरी प्लानिंग के तहत। हाँ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। सर क्या मैं इतना समय देने को तैयार हूं? यदि इतना समय आप देने को तैयार है ना, मैं गारंटी के साथ लिख के ले सकता हूं, आज ही अनअकैडमी का कोर्स ले लें, सब्सक्रिप्शन ले लें, आपका काम हो जाएगा, सब कुछ पढ़ पाओगे पेड कोर्स से। बस 10 घंटे डेली पढ़ना है, 20 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, नवंबर के एंड तक खत्म कर लो। दिसंबर जनवरी बच जाएंगे भाई साहब, दिसंबर जनवरी बच जाएंगे आपको, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैं, ठीक है। हाउ टू यूटिलाइज 8 to 10 आवर्स एवरी डे। 8 से 10 घंटे कैसे यूटिलाइज करो? 6 से 7 घंटे ऑफ लेक्चर, 6 से 7 घंटे लेक्चर देखना है, 1 से 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू करना है, 1 घंटे रिवीजन के लिए करना है। तो मैंने वही आपको बताया था, 7 घंटे के आसपास लेक्चर देखो, बाकी 3 घंटे रिवीजन और पीवाईक्यू पे लगा दो, काम हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन क्या करना है? ट्राई टू रैप अप द सिलेबस बाय 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, 15 दिसंबर के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने और बढ़ा दिया टाइम, 30 नंबर के बाद और 15 दिसंबर तक यदि आपका सिलेबस हो जाए, तब भी कोई बुराई नहीं है भाई, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। स्टार्टिंग गिविंग मॉक टेस्ट, टेस्ट भी दो, स्टिल डिवोट 8 to 10 आवर्स एवरी डे। अब भी आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देने पड़ेंगे। 2 से 3 आवर्स गिविंग टेस्ट, 2 से 3 घंटे टेस्ट के लिए, एटलीस्ट 1 आवर एनालाइजिंग इट, 1 घंटे एनालाइज करना है, मेंटेनिंग एरर लॉगबुक मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू एज वेल एज फॉर 3 to 4 आवर्स। पीवाईक्यू के लिए समय है प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 घंटे का, रिवाइज एवरीडे 2 to 3। तो यानी यहां 15 दिसंबर के बाद क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। 15 दिसंबर तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं जबकि 1 महीना एक्स्ट्रा, जो प्लानिंग के तहत मैं आपको बता रहा हूं, प्लानिंग के तहत आप 10 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन इवन आपने 1 महीने भी लेट हो गए और भी, तब भी आप 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव रिकॉल ग्रेटर देन पैसिव रिव, फॉर्मूला सीट प्लस फ्लैश कार्ड। फॉर्मूला सीट तो भैया बना लो जरूर, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिवाइज यूजिंग क्वेश्चंस, लास्ट में क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो जाएगा। टीच एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, कि भैया जब आप कॉन्सेप्ट को खुद को सिखाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कॉमन मिस्टेक क्या है? ओवरलोडिंग न्यू मटेरियल। लास्ट के 30 दिन में, 15 दिसंबर के बाद मैं बोलूंगा, या लास्ट के 30 दिन ले लो, ठीक है। दिसंबर में भी पढ़ सकते कुछ नया, जनवरी में नहीं पढ़ो। जनवरी में कोशिश मत करो भाई नया पढ़ने की, जो पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रहा है कि यार पहले मुझे नहीं आती थी, थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ठीक है। कोई टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, उसमें कुछ नया पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल न्यूली टॉपिक मत पढ़ो, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बचो उसको, कोशिश करो बचने की, ठीक है। कंप्लीटली इग्नोरिंग बिग सब्जेक्ट जो भी है उनको इग्नोर मत करना। आप जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक मेरे पास क्या है, वीक है, ठीक है। नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया तो भैया इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रैंडम अनप्लान्ड रिवीजन, रैंडमली कुछ भी मत करना, सब कुछ प्लान करके करना। लास्ट के 15 दिसंबर के बाद आपको 2 से 3 घंटे क्या करना है? पीवाईक्यू सॉल्व करने, 2 से 3 घंटे रिवीजन करना है, और 2 से 3 घंटे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो यहां भी आपको 10 घंटे का समय देना पड़ेगा। यदि आप लास्ट के बचे हुए 5 महीने में 10 घंटे दे सकते हैं तो आपकी रैंक आ सकती। अभी भी समय है अपने आप को
एनरोल कराने का। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे टाइमलाइन दिया है इतने ही टाइम में हमने सिलेबस को कंप्लीट कराया हुआ है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पेड कोर्स के अंदर। तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यदि आपको पढ़ना है तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए अभी ऑफर चल रहा है 7,499 में 6 महीने का कोर्स चल रहा है। ये ऑफर लेकिन कल एंड हो जाएगा, कल के बाद रोना मत कि सर ऑफर कहां चला गया। तो भैया इसका 7,499 में आपके कोड पूछेगा, कोड लगाना है एडी रूल। एडी रूल आप लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो एडी रूल कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, यहां पे फ्री प्लानर गेट 2027 के लिए यदि आपको एक प्लानर बनाना है कि सर मैं कैसे कैसे सब्जेक्ट अपना करूं, क्या करूं, तो भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, किस स्लॉट में पढ़ना चाहते हो, वैसा एक प्लानर आपको यहां से बना के मिल जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, पूरा प्लानर आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि प्लानर मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट किया था, ऐसा प्लानर आप भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैंने एक सैंपल दिया है, इट इज बेटर कि इस सैंपल को आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज इससे भी आप प्लानर बना सकते हैं। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं 13 अगस्त से तो नहीं हो पाए थे, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से बैच स्टार्ट हुए, आज 18 अगस्त। ठीक है, 2 दिन क्लास चले हुए हैं, लेकिन एक एक क्लास चल रही है 2-2 घंटे की, 4। ठीक है भाई साहब, जल्दी कर सकते हो उसको कवर, अभी भी समय है, एनरोल कर लो इस बैच में और कल से स्टार्ट कर दो। कोड याद रखना एडी रूल। 15-16 अगस्त से पंकज सर का सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका है, मैंने CDS L को ही बताया सबसे पहले। इस बैच में सी चल रहा है, अभी 3 लेक्चर में सिर्फ मात्र 6 घंटे के। एनरोल कर लो, CDS L को तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे गिवन टाइम में। ठीक है, 28 के लिए भी बैच आ चुका है, 27 के लिए डेटा साइंस का बैच चल चुका है AI का, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 28 के लिए भी बैच आ चुका है। ठीक है, ये रैंकर्स हैं भैया, जो आप 2027 में भी यहां पे टॉपर्स आएंगे, अपना फोटो छपवा सकते हो यहां पे। तो भाई साहब यस, 2027 में अभी भी रैंक आ सकती है यदि आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, यदि 10 घंटे देने के लिए तैयार हैं आज से भी, तो आपकी किस्मत अभी भी बदल सकती है। एक चीज बता दूं भाई साहब, पता है क्या है, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगना पड़ता है, तभी सिलेक्शन होता है। लेकिन कोई भी इंसान यदि अपनी लाइफ में मात्र 1 साल जी जान से लगा के मेहनत कर ले तो वो लाइफ में सक्सेस हो जाता है। ठीक है, और 1 साल भी नहीं, आप बचे हुए 5 महीने, इस बचे हुए 5 महीने में जो भी स्टूडेंट अपनी जी जान लगा देगा उसकी गेट में रैंक आ जाएगी। गेट में यदि रैंक आ गई तो उसका IIT में एडमिशन हो जाएगा। IIT में एडमिशन का मतलब है वहां से एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। वहां से एक अच्छा पैकेज मिलने का मतलब पता है क्या है, एक अच्छे शादी हो जाएगी IIT वाली लड़की से, और IIT वाली लड़की शादी हो गई तो भाई साहब सैलरी डबल हो जाएगी। सैलरी डबल हो जाएगी तो आप भी खुश रहेंगे। ठीक है, आपकी वाइफ भी खुश रहेगी, आने वाले बच्चे भी खुश रहेंगे, माँ बाप सब खुश रहेंगे। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी खाली आपकी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आपकी 7 पीढ़ियों की है। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी वाइफ की है, आपके बच्चों की है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की है और आपके दादा दादी की भी है। तो आप यदि इन 5 महीने को सही से गुजारते हैं तो अपनी 4-5 पीढ़ी को खुश कर सकते हैं, और यदि 4 से 5 महीने वेस्ट कर देते हैं तो सब मामला खराब हो जाएगा। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और उस जिम्मेदारी को निभाइए और अगले 5 महीने जी जान लगा के मेहनत करिए।